और चलिए अब देखते हैं हमारा एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास इलेक्शन शो मध्य का मन। आज आप समझेंगे गुना शिवपुरी के वोटरों का मिजाज, जहां है हैवीवेट मुकाबला। ज्योतिरादित्य सिंधिया और यादवेंद्र सिंह यादव के बीच कौन मार रहा है बाजी और क्या कह रही है यहां की जनता। देख रहे हैं एनडीटीवी का खास चुनावी कार्यक्रम मध्य का मन। और मध्य के मन कार्यक्रम में आज हम गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से मतदाताओं के मन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस समय हम शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर हैं और ये सफर हम शुरू करेंगे शिवपुरी रेलवे स्टेशन से गुना रेलवे स्टेशन तक का, जो गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र है। और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में ये जो आप देख रहे हैं लोग यात्रा करने के लिए यहाँ तैयार हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये सारे के सारे लोग आगे जो ट्रेन आने वाली है उससे सफर करेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है, तो उनको चुनौती देने के लिए कांग्रेस की तरफ से राव यादवेंद्र सिंह यादव चुनाव मैदान में है। दोनों के बीच में मुकाबला है। 7 मई को मतदान होगा और 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। परिणाम क्या कहते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये यात्री क्या कहते हैं इनसे जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, इनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि ये जो चुनावा सफर है वो क्या कहता है। सर नाम बता दीजिए। प्रशांत सक्सेना। प्रशांत जी कहाँ तक यात्रा कर रहे हैं आप? मैं तो सब पिपराई तक जा रहा हूँ। पिपराई तक जा रहे हैं? तो पिपराई में तो कल जो है शाह आए थे, अमित शाह आए थे। आए होंगे साहब, हमको तो नॉलेज में नहीं अच्छा, था। जानकारी नहीं है आप। तो आप ये बता दीजिए चुनाव में कितनी गर्मी है? सफर मौसम में तो बहुत गर्मी है। नहीं, चुनाव में तो ये गर्मी है साहब, भाजपा ही जीतना चाहिए इस क्षेत्र से, है ना। क्यों लगता है ऐसा? वो इसलिए लगता है साहब, और कोई विकास करा नहीं पाता यहाँ पे, है ना। कांग्रेस ने कुछ नहीं करवाया अभी तक। वो तो सिर्फ झूठे वादे करके वोट लेती है, वो आदमियों को बेवकूफ़ बनाती है ना। इसलिए भाजपा की ही सरकार आना चाहिए, नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ठीक। तो ये जो इनकी राय थी, अब आप बता दीजिए। आप सफर कर रहे हैं, कहाँ तक सफर कर रहे हैं? गुना तक सफर कर रहे हैं। शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र है, शिवपुरी से लोग जाते हैं गुना, गुना से शिवपुरी आते हैं। तो चुनाव में कितनी गर्मी है? मौसम में तो बहुत गर्मी है। चुनाव में अभी तो कुछ नहीं है साहब। नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम रफीक है। रफीक, मोहम्मद रफीक। तो मोहम्मद रफीक साहब हैं आप। तो रफीक साहब ये बता दीजिए क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? तो साहब शिवपुरी में तो सिंधिया का ये रोल है, सिंधिया जी जीतेंगे। गुने में थोड़ी सी दिक्कत है। गुना मुकाबले में दिक्कत है और शिवपुरी में सिंधिया जी जीतेंगे। एक छत्रराज चलता है उनका, जीतेंगे। ये है। तो ऐसा क्यों कि गुना में नहीं चलता एक छत्रराज? ये पार्टी बदलने के कारण कुछ लोग नाराज है। शिवपुरी वाले तो उनसे इतने नाराज नहीं है। हमें दुख हुआ था जब वो हारे थे, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। इतना बड़ा नाम हार जाना शर्म की बात थी हम लोगों शिवपुरी वालों के लिए। इसलिए हमने पूरी ताकत लगाएंगे सिंधिया जी भारी बहुमत से चुनाव जीते और हमारे देश का विकास वो कराते हैं, शुरू से कराया, उन्हें अब भी कराएंगे। तो ये इनकी अपनी एक राय है और इन्होंने अपनी बात खुल करके रखी। हम मौजूद है इस समय शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर। कार्यक्रम है मध्य का मन। मध्य का मन वो कार्यक्रम है जो हम लोगों तक पहुंचते हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे यात्री और भी सफर कर रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं और अपने परिवार के साथ में यात्रा कर रही हैं। कहाँ तक यात्रा करेंगी नाम बता दीजिए। अशोकनगर। अशोकनगर जाएंगी? तो अशोकनगर भी इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। हाँ। तो आप अशोकनगर तक जाएंगी, पहले गुना जाएंगी, फिर गुना से अशोकनगर। क्या लगता है आपको चुनावी माहौल में? चुनाव माहौल में लगता है कि बीजेपी सरकार अच्छा है, काम अच्छा कर रही है और बहनाओं के लिए लाडली बहनाओं का पैसे भी डाल रही है और बेरोजगारों के लिए भी कुछ निकाल रही है। जैसे कि महिलाओं के लिए मशीन, सिलाई मशीन का निकाला है और कट नाव वगैरह सबको निकाला है अभी, पर अभी कुछ मतलब हुआ नहीं है उसका। अभी सोच रहे हैं, लेकिन हमें सोच रहे हैं कि बीजेपी सरकार ठीक है, लेकिन मतलब चुनाव जीतने के बाद ऐसा नहीं हो जाए कि सारी सुविधा जो निकाली है योजना है वो सारी योजना बंद ना कर दिया जाए। क्योंकि कुछ खुशियों औरतों के दिल में आया है कि हाँ कुछ औरतों के लिए मान सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि वो किसी से दबना नहीं चाहती हैं, अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहती हैं। तो सरकार आप लोगों को आपके पैरों पर खड़ा करने के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही? हाँ कर रही है, अभी तक तो कर रही है, लेकिन चुनाव के बाद बंद ना किया जाए, क्योंकि सभी की महिलाओं के मन में ये उम्मीद जागी गई है तो उसको निराश ना किया जाए। महिलाओं के मन में उम्मीद जागी है, उस उम्मीद को निराशा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इनकी अपनी एक राय है।
हम आपको बता रहे हैं कि हम भी एक सफर पर हैं और आज जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो मध्य का मन कार्यक्रम। हम पूरे संसदीय क्षेत्र को जानने की कोशिश करेंगे। हम इस ट्रेन से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो यात्री यहाँ से वहाँ तक गुना तक सफ़र करते हैं, गुना से अशोकनगर तक सफ़र करते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जो क्षेत्र हैं वो इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। और आज हम गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं गुना की तरफ, सफ़र बढ़ाएंगे, ट्रेन आएगी, हम भी बैठेंगे, आपको भी लोगों से मिलवाएंगे और उनकी बातें आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश गाबरी। ब्रजेश जी कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं? मैं गुना जा रहा हूँ मुगावली। मुगावली जा रहे हैं। तो अशोकनगर, गुना, मुगावली, शिवपुरी ये सब संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र। तो ये जो गाड़ी है हमें संसदीय क्षेत्र को घुमाती है पूरा। क्या लगता है आपको कि चुनाव में किस तरह का सफ़र तय होने वाला है? चुनाव का बढ़िया सफ़र रहेगा और अभी तो शादियों का माहौल चल रहा है, तो शादियों में सब आ रहे जा रहे हैं लोग। हाँ। इस बीच में चुनाव का भी माहौल है, उसको भी देखना है, वोट भी करना है। चुनावी माहौल क्या देख रहे हैं? शादी का माहौल तो देख के आ रहे हैं शायद। हाँ, जा रहे हैं शादी में। देख रहे हैं? अच्छा, जाना है। हाँ। तो चुनावी माहौल में क्या देख रहे हैं? चुनाव माहौल में चल रहा है अपना बढ़िया, गुना संसदीय क्षेत्र सिंधिया जी का अपने बढ़िया चल रहा है उनका कैंपेन। हाँ। और क्या लगता है? प्रयास है तो भारी से भारी मतों से जीतेंगे महाराज साहब। ऐसा लगता है आपको? हाँ, श्योर है, लगता है। पिछली बार तो हार गए थे। पिछली बार हार गए थे क्योंकि पार्टी बीजेपी नहीं थी ना। पार्टी बीजेपी होती तो जीत जाते। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। सफ़र गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का है। ट्रेन में बैठे हैं, यात्रियों के साथ सफ़र कर रहे हैं और उनके मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप नाम बता दीजिए अपना। नेहा। नेहा, कहाँ तक सफ़र कर रही हैं? गुना गुना जा रही हैं। तो गुना जा रही हैं तो गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र है, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी हावी है, क्या मुद्दे हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं? मोदी जी जीतेंगे। क्यों ऐसा लगता है? और अच्छा, सब कुछ अच्छा करवा रहे हैं ना काम। बता दीजिए ना, क्या अच्छा करवा रहे हैं? जैसे महिलाओं के लिए सब कुछ सुरक्षा वगैरह सब, इसलिए। आप बता दीजिए, नाम बता दीजिए। पूजा चौहान। कहाँ जा रही हैं आप? ब्यावरा। तो बता दीजिए क्या लगता है आपको? मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार आनी? हाँ। क्यों आनी चाहिए? महिलाओं के लिए अच्छा करा उन्होंने, सब कुछ अच्छा रहा। क्या क्या कर दिया महिलाओं? लाडली बहना योजना, नल वगैरह, पानी टाइम से, बिजली, सड़क। अब रोड इतने अच्छे हो गए हैं कि सफ़र करना आसान हो गया है। ट्रेन भी चलती हैं ज़्यादा? ट्रेन भी चलती है, रोड भी चलते हैं, सब कुछ अच्छा है। तो आपको सुविधाएं मिली हैं? सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आप नाम बता दीजिए अपना। प्रीति गावरी। प्रीति जी कहाँ तक सफ़र कर रही हैं? हम शिवपुरी से मुंगावली जा रहे हैं। मुगावली जाएंगी? तो मुगावली भी गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में आता है। क्या लगता है आपको? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, अन्य सभी के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। महिलाओं के लिए ज़्यादा सपोर्ट किया है बीजेपी सरकार ने। महिलाओं को ज़्यादा किया है, पुरुषों को कम किया है। पुरुषों के लिए तो किया ही है, महिलाओं के लिए ज़्यादा किया है उसने। सभी महिलाएं अधिकतर बहुत खुश हैं। आप सर नाम बता दीजिए अपना। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं आप? मुगावली। मुगावली जा रहे हैं। तो मुगावली जाने का कोई खास मकसद? मैरिज अटेंड करने जा रहे हैं। शादी अटेंड करने जा रहे हैं। तो चुनाव अटेंड करेंगे, बट मतदान तो करेंगे ना सब लोग? मतदान बिल्कुल 100%। सब लोग करेंगे? जी। सब लोगों को ले जाके मतदान करवाएंगे? बिल्कुल, मतदान अधिकार है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में बीजेपी जीतेगी। क्यों ऐसा लगता है? एक्चुअली बीजेपी ने वो ऐसे काम किए हैं जो पिछली गवर्नमेंट जो भी रही हो उन्होंने नहीं कर पाए। चाहे वो जम्मू कश्मीर 370 हो, चाहे राम मंदिर का हो, महिला सुरक्षा को लेके हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, और जैसे गांव-गांव में सड़क है, शौचालय है, सफाई है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है और आगे भी कर रही है। जैसे कि मोदी जी ने बोला कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया, और आगे भी वो बोलते हैं कि आने वाले 10 साल में या 15 साल में जो भी हम विकसित देश बनाएंगे भारत को। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उनके एजेंडे में हैं, और वो एक्चुअली में घोषणा पत्र नहीं होता है उनका, संकल्प पत्र होता है। मतलब हर चीज़ करने के लिए आगे आना और उसको कराना। कार्यकर्ता तो नहीं है भाजपा के आप?
मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जागरूक देश का नागरिक हूँ। नागरिक। डे इन डे आउट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। पहले हालांकि मैं झांसी का रहने वाला हूँ, यूपी का। मैं यूपी में हमने बहुत गवर्नमेंट, कांग्रेस भी देखी, बसपा भी देखी, सपा भी देखी, सारी गवर्नमेंट देखी। लेकिन आज जिस हिसाब से यूपी में जो डेवलपमेंट है और यूपी में जो क्राइम रेट जो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस योगी जी बोलते हैं वो है, और वो दिखता है, रिजल्ट दिखता है। एक्चुअली में रिजल्ट विल स्पीक। आप मुँह से कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं है। आपको रिजल्ट है, आपको करके दिखाना पड़ेगा, और वो है। करके दिखाना पड़ेगा सरकारों को, और ये कहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई दे रही है। सफ़र है गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का, ये ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे यात्री हैं और उन यात्रियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सफ़र है, कहीं ना कहीं आप सफ़र को देखेंगे तो सफ़र में बड़ी दिलचस्प चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि जब सफ़र शुरू होता है तो खाने पीने की चीज़ों से लोग शुरुआत करते हैं, और अपने अपने परिवार के संग जब यात्रा कर रहे होते हैं तो ये सफ़र आपको जो महसूस हो रहा है वो ठीक तरह से आपको समझ आ रहा होगा कि ये सफ़र का आनंद लेते हुए यात्री यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपसे नाम पूछेंगे आपका, और पूछेंगे कि ये नाश्ते में जितनी आपकी रुचि है, चुनाव में कितनी रुचि है? ठीक है, प्रधानमंत्री जी ठीक है, नरेंद्र मोदी जी दोबारा आना चाहिए, हम भी ये चाहते हैं, और सब बढ़िया है, देंगे मोदी जी को ही वोट। क्यों ऐसा लगता है आपको? उन अच्छे काम किए मोदी जी ने। मोदी जी ने अच्छे काम, हाँ, बढ़िया काम किए, इसलिए आप वोट करने वाले। उनको। अच्छा, आप नाम बता दीजिए थोड़ा। मेरा नाम रश्मि गोली। रश्मि जी कहाँ तक जा रही हैं? हम गुना तक जा रहे हैं। गुना तक जा रहे हैं। तो गुना तक आप जा रहे हैं तो सफ़र तो आप कर ही रहे हैं, और सफ़र में आनंद भी ले रहे हैं आप अलग अलग तरह के व्यंजनों का। तो चुनाव में कितनी रुचि है आपकी? मैं तो जब से 18 साल की हुई हूँ मैं कमाल ही दे रही हूँ सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हम पापा की मेरी सैलरी है ना, जब से ही उन्हीं की बदौलत ही है, जब से हम उन्हीं को देते हैं, शुरू से ही दे रहे हैं। वैसे काम क्या लगता है, काम किसने क्या किया है? कांग्रेस बेटर कर रही है, बीजेपी बेटर? नहीं, मुझे बीजेपी बेटर है, सबसे अच्छा काम कर रही है। जितनी भी है ना नोटबंदी है, जो भी करवाए है, और ब्लैक मनी है, ये भी सब कुछ चेंज करवाया है, सब उनकी बदौलत ही है, सब कुछ मोदी जी है। तो सफ़र ये चल रहा है हमारा, और हम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और ट्रेन में सफ़र करने का मतलब हमारा साफ है कि हम मध्य के मन कार्यक्रम में लोगों के मन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज का ये सफ़र हमारा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का सफ़र है, जहां हमने ये सफ़र शिवपुरी से शुरू किया है। गुना पहुंचेंगे, गुना के बाद मुंगावली पहुंचेंगे, और फिर अशोकनगर पहुंचेंगे। ये सब जो है गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में आता है। बहुत सारे यात्री ये देखिए यात्रा कर रहे हैं। सामने अगर हम देखें तो एक चचा बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नाम बता दीजिए आपका। मेरा उस्मान कुरैशी है साहब। उस्मान कुरैशी जी सर। उस्मान जी कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं? बैठ जाइए, अशोकनगर जाऊंगा सर। अशोकनगर जाएंगे जी। कोई खास मकसद अशोकनगर जाने का? नहीं, मैं रहता ही अशोकनगर। अशोकनगर में रहने वाले, अशोकनगर के रहने वाले। यहाँ शिवपुरी में कमी हो गई थी, उसमें आए थे। उसमें आए थे। गुना शिवपुरी अशोकनगर सबकी कनेक्टिविटी है, आपस में लोग आते जाते रहते हैं। जी। तो क्या लगता है आपको अशोकनगर में क्या माहौल दिख रहा है राजनीतिक रूप से? अशोकनगर में बढ़िया माहौल है। किसको पलड़ा भारी लग रहा है, कौन लग रहा है? अब ये तो जनता के ऊपर है साहब, एक आदमी क्या कह सकता है। फिर भी कुछ अगर आपके मुद्दे हों या उस क्षेत्र के मुद्दे हों तो बताइए ना थोड़ा सा। मुद्दे तो हैं साहब, महंगाई बहुत ज्यादा है। 60-70 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल था, आज 110 रुपए को पार कर गया। कुछ काम मोदी जी ने बहुत अच्छे किए। जो मकान में एक ईंट नहीं लगा सकता था, उनके आज मकान पक्के हैं, आराम से रह रहे हैं। फ्री से वो क्या नाम से गैस सिलेंडर मिले हुए हैं। कुछ काम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी ने महंगाई पे कंट्रोल नहीं करा। महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाया? कंट्रोल नहीं कर पाया। 200 रुपए किलो दालें हो गई सर। तो आपको लगता है महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए? महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। और वैसे अगर सरकार चुनने जा रहे हैं तो क्या सोच करके सरकार चुनेंगे? नहीं, कुछ काम मोदी जी के अच्छे हैं, उनके बलबूते में मिलेंगे उनको वोट। तो हम जैसे लोग तो देंगे सर। ऐसे गरीबों के मकान बन गए जो एक ईंट नहीं लगा सकता था। और क्या क्या चीजें हैं जिन चीजों को देख करके आप लोग वोट करने जा रहे हैं? वोट करने जा रहे हैं, सब चीजें सब दे रही है जनता के लिए लाभ, लेकिन ये है कि जो जब बेचारी गरीब महिलाओं की पेंशन तक बंद हो गई है, वो और चालू हो जाए तो और अच्छी बात है। आप बता दीजिए नाम। मैं बोलता भैया आप बता दीजिए माता जी, नाम बता दीजिए।
हमारे लिए तो कोई लाभ नहीं मिला, न हमारी लड़कियों को मिला, बाद में वो ही खत्म हो गए, पैसे घूम घूम के परेशान हो गए, न लाडली बहना का वो लाभ मिला हमारी बच्चियों को। मेरी बच्ची है 5-5, कोई लड़की को लाभ नहीं मिला। और क्या नाम से ये पैसे भी जो मिल रहे हैं 1200 रुपये, वो भी नहीं मिले, वो ही खत्म हो गई उनकी योजनाएं। एक बार आई, दोबारा आई भी नहीं है। और महंगाई भत्ता कितना 60-70 रुपये किलो, और 1200 रुपये दे भी रहा है तो क्या हो रहा है? दूध में ही दूध 2 दिन का दूध ही है, 2-2.5 किलो दूध ले रहे हैं, 60-70 रुपये किलो दूध मिल रहा है, 40-50 रुपये किलो तो पानी आ रहा है। शक्कर इतनी महंगी, तेल इतना महंगा, घी तो खाना ही भूल गए लोग बार। ये बताओ, घी का तो नाम ही चला गया जनता से। 700 रुपये किलो आसमान छू रहा है। मोदी दे भी रहा है 1200 रुपये, तो 1 किलो घी खा पाएंगे? दाल बाटी एक बार में खत्म है, 1 किलो घी पड़े। अलग अलग तरीके के विचार हैं, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया हैं, और लोग जो हैं वो खुलकर बात करते हैं। हम सफ़र कर रहे हैं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का, इस ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये ट्रेन लगातार अपने सफ़र में आगे बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर बाद गुना आएगा, गुना के बाद मुगावली, और फिर मुगावली के बाद अशोकनगर आएगा। हम इस सफ़र को यूं ही जारी रखेंगे, आपको गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की जनता की बातों से मिलवाते रहेंगे, सुनवाते रहेंगे। और आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास कार्यक्रम मध्य का मन। तो मध्य का मन जो कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारी महिलाएं यहाँ भी बैठी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बता दीजिए अपना। रश्मि जोगी। रश्मि जोगी। रश्मि जी, कहाँ तक सफ़र कर रही हैं? गुना का। गुना। क्या लगता है सरकार कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचकर वोट करने वाले हैं? अच्छी सरकार करे, और क्या है, हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या क्या व्यवस्था? व्यवस्थाएं तो बहुत सारी तरह की होती है। किस तरह की बता दीजिए ना कोई और किसी से पूछेगा। ये जो महिलाएं हैं थोड़ी शर्माती भी हैं बात करते में, लेकिन ये सफ़र हमारा जारी है। और एनडीटीवी का ये खास कार्यक्रम मध्य का मन, इसकी खासियत ये है कि हम लोगों के मन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनके मन की बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सफ़र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और भी कुछ लोगों से आपकी बातचीत कराते हैं। तो एनडीटीवी के कार्यक्रम मध्य के मन को लेकर हम सफ़र करते हुए पहुंचे हैं गुना स्टेशन पर। ये गुना का रेलवे स्टेशन है। बहुत सारे यात्री यहाँ खड़े हुए हैं, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन आने वाली है और ट्रेन जो है वो भागलपुर एक्सप्रेस यहाँ पहुँचेगी कुछ देर में, और उसमें सब बैठ करके यात्री अपना आगे का सफ़र तय करेंगे। ये गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का गुना रेलवे स्टेशन है और हम बातचीत कर रहे हैं लोकसभा चुनावों की, कि लोकसभा चुनावों में लोग क्या सोचते हैं, किस सोच के आधार पर वो वोट करने जा रहे हैं। सर, नाम बता दीजिए। सर, नाम है विनोद कुमार शर्मा। विनोद कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बता दीजिए क्या सोचते हैं, क्या लोकसभा में मुद्दे होने वाले हैं? गुना शिवपुरी की बात करें तो वहाँ क्या होने वाला है? पार्टी कौन सी अच्छी है? मतलब पार्टी के जहाँ तक मैं कहूँ तो हमारे यहाँ पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, उन्होंने जितना काम जो किया है यहाँ क्षेत्र के अंदर, उनका काम वास्तव में जनता देख रही है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की 400 पार जरूर होंगे। जो उनका नारा है वो जरूर सफल होगा। क्यों ऐसा लगता है आपको कि 400 पार होंगे? क्योंकि उसका जितने बड़े बड़े मुद्दे थे, वास्तव में उस मुद्दों को लेकर के मोदी जी की जो सरकार है वो संकल्पित है और मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है। तो धारा 370 ले लीजिए आप, उसके बाद में राम मंदिर का जो मुद्दा था, हालांकि वो उनका आस्था का मुद्दा था, उनका राजनीतिक मुद्दा नहीं था, पर वो मुद्दा भी उन्हीं के द्वारा सोल्व हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के और भी कई सारे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी की जो बात थी, बेरोजगारी की युवाओं की जो बात थी, युवाओं की बात भी उन्होंने मन की बात करके युवाओं को प्रेरित किया है। तो विभिन्न प्रकार के देर मोस्ट ऑफ द इश्यूज वर डिसोल्ड बाय द मोदी सरकार। सो आई चूज पर्सनली दैट बीजेपी गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट फॉर द हेल्प ऑफ द पीपल। सो आई कंसिडर ऑल द पब्लिक इंटरव्यू दैट मोदी सरकार को ही चुने और मोदी सरकार को वास्तव में लोगों ने चुना है, जहाँ तक मेरे को सोचता हूँ मैं। अच्छा, आप नाम बता दीजिए अपना, क्या नाम है आप? प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका जी, सफर कहाँ तक करने वाली हैं, कहाँ जाने का यार? मैं कोटा जाऊंगी। कोटा जाएंगी आप? तो गुना पर हैं आप यहाँ मौजूद, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे महिलाओं के खासकर मुद्दे हैं कोई? महिलाओं का तो यही है कि नॉर्मली मुझे तो यही लगता है कि भाई बीजेपी आना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें सपोर्टेड भाई महिलाओं के लिए भी बहुत सा इन्होंने आगे किया है कि भाई कई सुविधाएं निकाली हैं महिलाओं के लिए, कई लोन भी हैं, बहुत आगे बढ़ने के लिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? मतलब आपने कहा कि महिलाओं के लिए किया है, तो ऐसा क्या क्या किया है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है सरकार, भाई बने हुए हैं तो
भाई कई बहनें ऐसी हैं जहाँ नहीं उनका नहीं पीयर से बैठ पाता, तो उनके पर्सनली पैसे आ रहे हैं कि भाई ठीक है हमारा चल रहा है, उनका अच्छा चल रहा है, और मुझे तो अच्छा लगता है। बस उसका अंतर पड़ता है, मतलब पड़ता है, बहुत पड़ता है, थोड़ा नहीं पड़ता, बहुत पड़ता है इससे। अच्छा, ये जो गुना का रेलवे स्टेशन है, और गुना के रेलवे स्टेशन पे अगर हम पहुंचे हैं तो यहाँ यात्री मिलते हैं, और यात्री गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में आता है, तो ये पूरा हम इस स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ यात्री और भी हैं। सर, आप नाम बता दीजिए अपना। जी, सैयद मोहसिन। सैयद मोहसिन जी, क्या लगता है क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर लोकसभा चुनाव में चुनाव करने जा रहे हैं सरकार? तो कुछ मुद्दे हैं जो भ्रष्टाचारी को लेकर है, और गरीबी को लेकर है, समानता को लेकर है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जो सुविधाएं देती थी सरकार, वो जिसको देती थी वहाँ पहुँच नहीं पाता था। लेकिन बीजेपी की सरकार में एक सबसे पहली चीज़ देखने को मिली कि डायरेक्ट जिसका हक है, जिसका पैसा है, वो डायरेक्ट खातों में जा रहा है। ये मोहसिन कह रहा है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट का पैसा खातों में जा रहा है। ये दिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा पर्सनल, ये दिख रहा है। और यहाँ जो संसदीय क्षेत्र जो है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, वो पहले से ही कार्यरत रहे और अच्छा कार्य किया उन्होंने, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है उनका। और उन्होंने जो इसी चीज़ को लेकर के ही, क्योंकि वो कुछ करना चाहते थे गरीबों के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए, तो इसलिए उन्होंने पार्टी को बताया। पिछली बार तो वो हार गए थे चुनाव। हारने का एक कारण था कि वो विकास चाहते थे, पब्लिक जो है परिवर्तन चाहती है और कुछ नया मिले उनको, तो वो सिंधिया जी पार्टी में रह करके नहीं कर पाए, तो उनको हार का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं कोई कमी रही पार्टी की तरफ से, पर्सनल तो कोई कमी रही नहीं उनकी, पार्टी की तरफ से कोई कमी रही, इसलिए उनको ये सामना करना पड़ा। आपका कहने का मतलब है पार्टी हारी थी, सिंधिया जी नहीं हारे? सिंधिया जी नहीं हारे थे। सिंधिया जी तो कल भी नहीं हारे और आज भी नहीं हारे। सिंधिया जी का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, और मैं कहता हूँ ऐसे ही वो कार्य करते रहें। पब्लिक उनको कल भी उतना ही चाहती थी और आज भी उतना ही चाहती, क्यों कि वो हर पल जनता के सुख में दुख में वो हमेशा कांधे से कांधा मिलाकर चलते रहे, और जब जब उनको जरूरत पड़ी वो वहाँ पर मौजूद उनको अवेलेबल होते रहे। इसलिए उन्होंने कभी जनता को परेशानी का सामना नहीं करने दिया। जनता परेशान नहीं हो, नेता से जनता यही चाहती है कि वो उसके सुख दुख में काम आए, और इसी सब चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए हम एनडीटीवी के खास चुनावी कार्यक्रम मध्य के मन को लेकर के गुना शिवपुरी संसद क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। शिवपुरी से सफर हमने शुरू किया था, गुना पहुंचे, अशोकनगर पहुंचे, मुगावली पहुंचे, और अब रेलवे स्टेशन गुना पर है। गुना पर जो रेलवे स्टेशन पर यात्री हैं, तमाम तरह से यहाँ मौजूद यात्री हैं, वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नाम बता दीजिए अपना। सूफी हाफिज जाकिर हुसैन। सूफी साहब, ये बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव है, सरकार बनाएंगे हम और आप मिलके, क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं हम? देखिए, ऐसा है, इस सरकार ने कोई विकास नहीं किया है, इस सरकार ने नफरत के सिवा कोई काम नहीं किया है। बेशुमार मुद्दे हैं, मुद्दों से भटकाया गया। पूरा हिंदुस्तान जो तहजीब और गंगा जमुना तहजीब की दुनिया थी, सोने की चिड़िया को ख़त्म कर दिया गया है। नफरत के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। जहाँ तक सवाल बेरोजगारी क्या था, वो ख़त्म कर दिया। महिलाओं के विकास की बात करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाते हैं, महिला से अन्याय किया जाता है, जुल्म जाति की जाती है, उसको इन्होंने कोई ख़त्म नहीं किया। लिहाजा मस्जिद और मंदिर की ये बातें करते हैं और हिंदू मुस्लिम की नफरत की बातें करते हैं। ये हिंदुस्तान सभी का देश है, सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग, सभी के घर जद में आएंगे, किसी एक का घर थोड़ी है। बात आपकी सही है, पर कुछ सब चीज़ें खराब हुई हैं या अच्छी भी कुछ चीज़ हुई? मेरी नज़र में 2014 के बाद से जो हिंदू मुस्लिम बढ़ी है, इससे पहले नहीं हुई थी। 2014 के बाद से बेरोजगारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी जो काम हुए इससे पहले कभी नहीं हुए थे। लिहाजा यह सरकार हमारी नज़र कुछ नहीं है। तो ये जो सरकार के काम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और गाड़ी आ गई है। ये गाड़ी, जिस गाड़ी का ये यात्री इंतज़ार कर रहे हैं इस गुना स्टेशन पर, वो गाड़ी अब पहुंच चुकी है, और सफ़र हम और आगे करेंगे, और इस सफ़र में हम आपको कुछ और यात्रियों के मन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है सर आपका? जयप्रकाश जोशी।
जयप्रकाश जी कहाँ से कहाँ तक सफर कर रहे हैं? गुना से शिवपुरी। गुना से शिवपुरी। तो गुना शिवपुरी तो संसदीय क्षेत्र भी है, तो यहाँ से प्रत्याशी कौन है मालूम है? बीजेपी का तो हमारे वो है महाराज सिंधिया साहब। कांग्रेस से? पता नहीं। कांग्रेस से पता नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस पर ध्यान देने की जरूरत ही क्या है? हमें मालूम है हमें वोट किसको देना, हम तो उस पर ध्यान रखते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अभी तक उन्होंने तो कुछ किया नहीं, और वैसे भी अगर वो जीत भी जाएगी कांग्रेस तो बनेंगे राहुल साहब प्रधानमंत्री, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो कि वोट पता करने का फायदा ही क्या है कि कोई उन प्रत्याशी है, इससे जिसको वोट देना उस पर ध्यान रखो। अच्छा आप बता दीजिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सर गुना से ग्वालियर जा रहा हूँ, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली। अच्छा, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं आप, गुना से सफर कर रहे हैं ग्वालियर तक। हाँ, तो आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? यही है सर कि मतलब मोदी जी को दोबारा चांस मिलना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि मतलब उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम करे हैं गरीबों के लिए, उन्होंने कई सारी योजना चालू करी है, और महिलाओं के लिए बहुत अच्छे सारे उन्होंने चालू करी है, लाडली बैठना योजना, उन्होंने पेंशन भी अभी स्टार्ट की है वृद्ध महिला को, और मैं चाहूँगा कि उनको दोबारा एक बार वो चांस मिलना चाहिए। ट्रेन का सफ़र है, ट्रेन में सफ़र करते हुए बहुत सारे यात्री हमें मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। कुछ युवतियां भी हैं जो वोट कर रही हैं, शायद पहली बार ही वोट करेंगी। नाम बता दीजिए अपना। अमिता फटीक। अमृता? फटीक। अमृता जी, ये बता दीजिए कि वोट जो करेंगे तो क्या सोच के करेंगे? कुछ अच्छा ही सोच के करेंगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको ही वोट देंगे, जो आगे करते आए और आगे अच्छे से करेंगे तो उनको ही देंगे। क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस कह रही है उन बातों में दम है, या बीजेपी कह रही है उन बातों में दम है? बीजेपी कह रही वो बातों में दम है। क्यों ऐसा कह रही उन बातों में दम नहीं है क्योंकि आगे से भी कुछ उनने किया नहीं है और पता नहीं करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो ये जो बातें हैं, ये बातें हम सफ़र के दौरान जानने की कोशिश कर रहे थे, और हमारा जो सफ़र था वो शुरू हुआ था शिवपुरी से। शिवपुरी रेलवे स्टेशन से हमने मध्य का मन कार्यक्रम शुरू किया था। हम गुना पहुँचे, अशोकनगर पहुँचे, और वहाँ तमाम यात्रियों से हमने आपकी बातचीत कराई, लोगों के मन तक पहुँचने की कोशिश की और उनके मन में क्या है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की।